जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जिरावला योग केंद्र, जिरावला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। जो सांसें अपने आप चल रही है उसे खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे देखने का प्रयत्न, श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसका अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। सावधान, अपने आप स्थिरता प्राप्त हो रही है। कपालभाति के 40 स्ट्रोक, रेचक, सुर। सहज कुंभक, तीन ओंकार पूरा। ओम पूरा। पूरा। शांत शांत शांत।
प्रार्थना ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर शरणागति भाव नमन मुद्रा आगे झुकेंगे, धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ में के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे, धीरे से आप खोलेंगे। कोरोना से जंग योगा के संग में आज नॉर्मल पूरे शरीर को सक्रिय करने के लिए जो अभ्यास हम कर रहे हैं उसका तीसरा दिन है। 3 बातें याद रखनी है। यथाशक्ति निरंतरम, जितना हो सके उतना ही अभ्यास करें। ज्यादा करने से एनर्जी का नाश होता है, थकान महसूस होती है, हृदय की धड़कनें बढ़ जाती है, शरीर पे विपरीत असर होती है। सांस की गति को मद्देनजर रखते हुए अभ्यास कीजिए। जैसे हमारी कैपेसिटी के ज़्यादा अभ्यास हो जाएगा, अपने आप सांस की गति बढ़ जाएगी। तो प्रति पल सांस की गति को देखिए, जिसे धारणा कहते हैं। शरीर पे क्या इफेक्ट हो रही है उसको देखिए, सांस पे क्या इफेक्ट हो रही है उसको देखिए, और ओवरऑल पोजीशन। आप आसन करने में खुश हो, आपको मजा आ रही है, आपको अच्छा अनुभव हो रहा है, इन सब बातों को अवेयरनेस कहते हैं। तो यथाशक्ति निरंतरम के पश्चात कंप्लीट अवेयरनेस और कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट योगा में ही रहिए। अपने आप शरीर फ्लेक्सिबल होगा, अपने आप सब कुछ कर पाएंगे। थोड़ा वक्त लगता है लेकिन धीरे धीरे सब कुछ आ जाता है, इसलिए बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। आज का अभ्यास शुरू करते हैं। पैर को फैला देंगे, थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं। सांस की गति के साथ पैर उठेगा, फिर बारी बारी उठेगा पैर और फिर नीचे आएगा। पैर को जमीन पे टच नहीं करना है। 5-5 बार जमीन पे टच नहीं करना है। सांस की गति के साथ ही उसकी गति बनाए रखनी है। पैर सीधा बिल्कुल। दूसरे पैर से कुछ पल के लिए विश्रांति। दोनों पैर साथ में। पीठ में ज्यादा इफेक्ट होती है। अगर हम हाथ को ठीक से नहीं रख पाए तो पीठ पे बहुत इफेक्ट होती है। तो शरीर को नॉर्मल होने दें। अब बारी बारी पैर करेंगे, एक उठेगा तो एक नीचे आएगा, अपनी क्षमता के अनुसार। अगेन विश्रांति, आंखें बंद। सिर्फ सांसों पे ध्यान। बेंड, स्ट्रेच एंड ट्विस्ट, 3 बातें एक साथ होगी। शरीर आगे झुकेगा,
फिर ट्विस्ट होगा, फिर पूरा शरीर खींचा जाएगा। इसे योग की लैंग्वेज में मेरुदंड वक्रासन कहते हैं। उसका अभ्यास करेंगे 6 बार। लेफ्ट पैर सीधा, राइट पैर फॉल करेंगे। एक अंगूठा पकड़िए, 2 हाथ फेंकने के पश्चात कपाल को टच करना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पैर चेंज करेंगे, राइट सीधा, लेफ्ट फॉल किया हुआ। इसी तरह एक अंगूठा पकड़िए, 2 कपाल का स्पर्श, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। विश्रांति। अपने आप शरीर में एक सक्रियता उत्पन्न होती है, सांसें ठीक से चलने लगती है, सर्कुलेशन अपने आप ठीक होने लगता है। विधिवत वज्रासन में आएंगे, एक पैर फोल्ड करेंगे, दूसरा पैर फोल्ड करेंगे, ध्यानस्थ मुद्रा, आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। प्रतिपल सांस को देखिए। शरीर की अवस्था का प्रतिबिंब सांस की गति से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। शोल्डर रोटेशन सांस के साथ 10-10 बार, 10 आगे से 10 पीछे से। शरीर बिल्कुल सीधा, गर्दन सीधी स्थिर, सिर्फ कोहनी की मूवमेंट सांस के साथ। शुरू। सिर्फ सांसों पे ध्यान। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म मुद्रा, गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे। शुरू। 1 2 3 4 5 6। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6। झटके ऑप्शनल है, फिर भी प्रयत्न अवश्य करना है ताकि हमारा संतुलन और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ेगा। स्टॉप। छत की ओर देखने का प्रयत्न। गले में खींचाओ, गर्दन में दबाओ। धीरे से मध्य में आएंगे, चिन लॉक करेंगे, गले में दबाओ, गर्दन में खींचाओ। धीरे से मध्य में आएंगे, इसी अवस्था में विश्राम। तीसरी महत्वपूर्ण क्रिया, शोल्डर रोटेशन, नेक रोटेशन और नमन मुद्रा, ये तीनों लगातार साथ में ही करनी है। तीनों की वजह से शरीर में भिन्न प्रकार का एक बदलाव होता है और शरीर पूरा नॉर्मल रूप से सक्रिय हो जाता है।
मुट्ठी बनाएंगे नाभि के दोनों ओर, कोनी टाइट, संपूर्ण रेचक, पूरा कोनी टाइट, पेट में दबाव, गले में दबाव, गर्दन में खिंचाव, पीठ में खिंचाव, सांसें नॉर्मल, बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे। टॉनिक टाइट, सांस भरते पड़ेगी। पीठ के लिए, पीठ में खिंचाव और उसकी स्पाइनल कॉर्ड के स्वास्थ्य के लिए हम करेंगे आज स्वानासन, जिसमें हम पीठ को खींचते। स्वानासन के 3 प्रकार है, तीनों प्रकार का रिवीजन करेंगे ताकि हमारी पीठ बिल्कुल स्वस्थ बनी रहे। 4 पैर पे आ जाएंगे। सबसे पहले दोनों हाथों में डिस्टेंस कितना रखना है, जितना दोनों कंधों में है उतना ही, और दोनों घुटनों में दोनों हाथ जितना, पैर के पंजे बिल्कुल फ्री। मन से भय को निकालना है, अपने आप को संतुलित रखना है। राइट हैंड और लेफ्ट लेग, आगे से हाथ उठेगा, पीछे से क्रॉस में पैर, दृष्टि सामने, उठाइए जितना उठा सकते हैं। अब खींचिए जितना खींच सकते हैं, हाथ को आगे, पैर को पीछे, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, आंखें बंद। अब खिंचाव छोड़ दीजिए, सिर्फ उसी अवस्था में बने रहिए। कंपन मिनिमम करने का प्रयत्न, आंखें बंद, सांसें नॉर्मल, पूरा ध्यान पीठ पे। मध्य में आएंगे, स्लोली स्लोली। देखिए किस तरह रक्त संचार प्रणाली में बदलाव होता है। दूसरे हाथ पैर से लेफ्ट हैंड, राइट लेग उठाइए, खींचिए, कुछ पल खिंचाव, खिंचाव छोड़ दीजिए, सिर्फ होल्ड कीजिए। नॉर्मल शरीर, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, आंखें बंद, पूरा ध्यान खींचा हुआ पीठ पे। अगेन मध्य में आएंगे, आंखें बंद, सिर्फ शरीर नॉर्मल हो रहा है वो महसूस करेंगे। स्वानासन का दूसरा प्रकार, अब दोनों राइट साइड के, जिसमें ज्यादा संतुलन होगा। राइट लेग को उठाया और राइट हाथ को उठाया। स्थिर होना है, अपने आप को स्थिर रखना है, सांसें नॉर्मल, और शरीर पे खिंचाव को महसूस करना है। संतुलन बनाए रखिए, डरने की आवश्यकता नहीं। मध्य में आएंगे, दूसरे हाथ पैर से दूसरे हाथ पैर उठेंगे, पैर उठेगा फिर हाथ उठेगा। हो सके तो आंखें बंद रखें, अपने आप को संतुलित रखें। किस तरह सर्कुलेशन सिस्टम पे इफेक्ट होती है उसको महसूस कीजिए। अगेन मध्य में आएंगे, इसी अवस्था में सांस को देखें। अब तीसरा आसन, जिसमें पैर फोल्ड करेंगे और घुटी पकड़ने का प्रयत्न करेंगे। लेफ्ट लेग उठेगा, फोल्ड करेंगे, राइट हाथ उठेगा,
घुटी पकड़ने का प्रयत्न, पैर को पीछे खींचने की कोशिश, संतुलन बनाए रखें, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। मध्य में आएंगे, दूसरा पैर फोल्ड करेंगे, दूसरे हाथ से पकड़ने का प्रयत्न, अगेन मध्य में आएंगे, वज्रासन में विश्राम। ये 3 आसन स्वानासन के थे, एक में खिंचाव, एक में संतुलन और एक में ट्विस्ट। ये शरीर पे होता है, बैक हमारी ठीक हो जाती है, बैक पेन मिट जाता है, मन और शरीर का कंसंट्रेशन बढ़ता है, दोनों की समन्वयता बढ़ती है। अगर हमारी पीठ स्वस्थ है, हम सीधे बैठ सकते हैं बिना आगे झुके, तो कभी भी अधूरी सांस की तकलीफ नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, उष्ट्रासन करते हैं, वो भी बैक के लिए, लेकिन पूरी स्पाइनल कॉर्ड। और उस उष्ट्रासन में स्थिर होने के पश्चात दीर्घ श्वसन का अभ्यास करें, ताकि हमारे फेफड़े शुद्ध सांस से भर जाए, दूषित हवा का निष्कासन हो, वायु कोष और खुले, श्वसन क्षमता और बढ़े, शरीर की प्राण शक्ति और बढ़े। 4 प्रकार है, किसी भी एक प्रकार में आप रुक जाइए, स्थिर हो जाइए और फिर लंबी गहरी सांस का अभ्यास करेंगे। 15 से 20 बार लंबी गहरी सांस। पहले स्थिरता उष्ट्रासन में, वज्रासन में आ जाएंगे, पंजे टिके हुए या फ्लैट, दोनों हाथ कमर पे, कमर को आगे पुश करेंगे, पीछे झुकेंगे और पीछे जितना पीछे झुक सकते हैं। फिर हाथ उठा के घुटी पकड़ लेंगे। अब स्थिरता, अब स्थिरता प्राप्त की लंबी गहरी सांस। एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ कमर पे, धीरे से आसन छोड़ देंगे, पैर फैला के विश्राम, रिलैक्स हो जाइए। सिर्फ सांसों पे ध्यान। 3 स्वानासन और चौथा उष्ट्रासन। शरीर को काफी ऊर्जा मिलती है, शायद आपको स्वेटिंग भी हो सकता है, खूब पसीना आ सकता है, लेकिन शरीर आप स्वस्थ पाएंगे, सांसें नॉर्मल होगी और शरीर हल्का पाएंगे। ये इसका बेनिफिट है। सिर्फ सांस को देखिए, अपनी क्षमता को जानना है सांस की गति के माध्यम से। अब अगेन हम एक मध्य पीठ के लिए करेंगे शशांक आसन, और फिर उस आसन से पेट के बल ले जाएंगे। अगेन वज्रासन में आना है। अगर आप नहीं बैठ सकते वज्रासन में तो सुखासन में सही, लेकिन शशांकासन कर सकते हैं। आगे खींचना है, दोनों घुटने जुड़े रहेंगे, हाथ को आगे खींचना है। देखिए किस तरह। अगेन वज्रासन, दोनों घुटने जुड़े हुए। पहला प्रकार है, धीरे धीरे हाथ को आगे लाना है, आगे 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 और आगे और आगे और आगे और आगे, जितना आगे ला सकते हैं। फिर जब आगे खींचना बंद, तब कपालभाति। कांस्टेंट खींचा, कांस्टेंट खींचा।
आंखें बंद, सांसें नॉर्मल, कॉन्स्टेंट खिंचाव को महसूस कीजिए। धीरे से उसी अवस्था में आगे आ जाएंगे, मकरासन में विश्राम। सिर्फ सांस पे ध्यान। साइलेंट खिंचाव भी सांस की गति को बढ़ा सकता है। प्रतिपल अपने आप को देखिए। इसे धारणा और प्रत्याहार का अभ्यास करते हैं। प्रत्याहार में सिर्फ हम किसी अपने आप को सारी सेंसेस के विषयों से खींचते, लेकिन धारणा में सिर्फ देखते हैं क्या हो रहा है। इस तरह प्राण धारणा, सिर्फ सांस को महसूस करो। आगे बढ़ते हैं। आज हम करेंगे प्राण भुजंगासन रोलिंग। वो क्या होता है? भुजंगासन की अवस्था में प्राण यानी कि सांस को भरना है। रोलिंग यानी बार बार अपने आप को ऊपर उठाना है और नीचे लाना है। इससे क्या होता है? दो बातें। इससे हमारी पीठ फ्लेक्सिबल होती है, पेट में खिंचाव आता है, तो शारीरिक स्तर पे पीठ की तकलीफें मिट जाती है। पेट पे खिंचाव आने से एक्स्ट्रा फैट कम होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफेक्ट होती है। और तीसरी बात, प्राण, उसकी वजह से हमारी अधूरी सांस की आदत है। वास्तविकता यह है कि 50% से ज्यादा लोग की सांसें अधूरी है। अधूरी सांस ही हमारी बीमारी का कारण है, हमारी वीकनेस का, हमारी घटी हुई इम्यून सिस्टम का। तो अधूरी सांस की आदत निकालने के लिए हम ये प्राण भुजंगासन रोलिंग करेंगे। शुरुआत स्लोली करेंगे, फिर हम फास्ट कर सकते हैं। 20 बार करेंगे। खूब सांस भरनी है, 2-3 सेकंड रुक के भरी हुई सांस को निकाल देना है। हाथ का सपोर्ट और शरीर की गति। प्राण भुजंगासन रोलिंग आप 8-10 जितना भी कर सको करो। मैं 20 करूंगा। देखिए, बीच में भी आप रुक के पुनः शुरू कर सकते हैं। इससे ऑक्सीजन लेवल खूब बढ़ेगा, वीकनेस कम हो जाएगी, चेहरे पे काफी रौनक आ जाएगी। भुजंगासन की तरह हाथ का सपोर्ट ले लेंगे, इतना कपाल कट्टे का हाथ का सपोर्ट पैरेलल टू शोल्डर करेंगे। पूरक 2-3 सेकंड रुकना है। गति सांस के साथ नॉर्मल। 1 हुआ, अब बाकी 19। विश्रांति अपनी क्षमता के अनुसार ही करना है। विश्रांति ले लीजिए मकरासन में। पूरा ध्यान पीठ, पेट और लंग्स पे। देखिए कितना बदलाव हुआ। सावधान, सबकी इतनी क्षमता नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे क्षमता बढ़ाइए। क्वांटिटी जब हम पूरक करते तब मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा पूरक करना है।
उसको खाली करना है, फिर गति बढ़ानी है, अपने आप शरीर लय प्राप्त करेगा, पूरा शरीर प्राण शक्ति से भर जाएगा। ऑक्सीजन, अगर आपके पास ऑक्सीमीटर है आप चेक कर सकते हो, 100 आसानी से पहुंच जाएगा। ये था प्राण भुजंगासन रोलिंग। अब करेंगे हम तैराकी मुद्रा। तैराकी मुद्रा कैसी होती है? वो भी एक्शन वाली मुद्रा है। जब हम नौकासन करते हैं तब हाथ की गति को राउंड करना है, हाथ से जैसे मानो हम पानी में तैर रहे हो वैसे हाथ की गति करनी है और शरीर को रोल करना है। काफ़ी फायदेमंद है स्टमक फैट कम करने के लिए, पेट की तकलीफें दूर करने के लिए, ऊर्जा के तंत्र को सक्रिय करने के लिए। एक दिखाता हूं मैं आपको, फिर आप थोड़ा थोड़ा करिए शुरू। पीछे से पैर उठेंगे, आगे से हाथ। अभी मैं आपको फ्रंट दिखा रहा हूं, फिर आपको साइड पे दिखाऊंगा। पीछे से पैर उठे, आगे से 1 2 3 4 5, रिवर्स 1 2 3 4 5। अब साइड से दिखाता हूं, 15 से 20 बार कीजिए। शुरू करेंगे, नौकासन की तरफ पेट को उठाइए। अब शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्रांति, तैराकी मुद्रा से सिर्फ सांसों पे ध्यान। आखिरी आसन करेंगे विष्णु आसन, जिसपे एक भिन्न प्रकार का खिंचाव शरीर में प्राप्त होता है और पीठ में सुंदर सी इफेक्ट होती है। अगर हम पूर्ण करेंगे तो आप देखिए, अगर आप अपने पैर का अंगूठा नहीं पकड़ पाते तो जहां पे आपका हाथ पहुंचे वहीं पे कीजिए, लेकिन खींचने का प्रयत्न करें। कैसे करना है देखिए, हम साइड पे आ जाएंगे, पैर पे पैर, पंजे पे पंजा, घुटने पे घुटना, हाथ का सपोर्ट। अब डायरेक्ट पैर को ऊपर खींच सकते हैं और ऐसा अंगूठा पकड़िए पहले, फिर पैर सीधा कर दीजिए। बिल्कुल देखिए, दोनों पैरों में एग्जैक्ट 90 डिग्री। अब इसको मस्तिष्क की ओर खींचिए और खींचिए, कोहनी और घुटना एक करने का प्रयत्न। आंखें बंद, सिर्फ खिंचाव का अनुभव। अब क्या करेंगे, पंजे को टेकेंगे और घुटना घुटने की ओर, इस पंजे को टेकिए। अब हाथ घुटनी पे पकड़ लेंगे इस तरह और घुटने को नीचे जाइए और घुटने से घुटना मैच कीजिए, और नीचे और नीचे और नीचे घुटना। देखिए, घुटना नीचे जाने की वजह से पीठ में सुंदर सा खींचाव, और नीचे और नीचे और नीचे। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, आंखें बंद, सिर्फ शरीर में हो रहे बदलाव के प्रति सावधानता। धीरे से मध्य में आएंगे, पैर फैला देंगे। आप पलट सकते हो, मैं साइड चेंज करूंगा ताकि आपको दिखा सकूं। अगेन सपोर्ट, पंजे पे पंजा, घुटने पे घुटना, पैर सीधा कीजिए या अंगूठा पकड़िए और स्ट्रेट कीजिए। अब और आगे खींचिए, कोहनी और घुटना मैच कीजिए, कोहनी और पैर घुटना मैच करेंगे। खींचिए, आंखें बंद, सांसें नॉर्मल। एक बार पूरे शरीर का दौरा कर लीजिए। ये विष्णु आसन है।
रक्त संचार प्रणाली पे बहुत इफेक्ट होती है। वेरिकोस वेन्स की तकलीफें दूर हो जाती है, पीठ स्वस्थ हो जाती है। पैर को टेकेंगे, पंजे को पीछे घूंटी पकड़ लेंगे। अब और घुटना नीचे करने का प्रयत्न, और नीचे और नीचे 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 नीचे, जितना नीचे हो सकता है दबाइए। घुटने को और नीचे कीजिए, और नीचे कीजिए, घुटने से घुटना मैच कीजिए। आंखें बंद, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। धीरे से मध्य में आएंगे, पैर फैला के विश्राम। आसन पूर्ण हुए, हम बैठक स्थिति में आएंगे। अब कपालभाति, अनुलोम विलोम, और आज हम भस्त्रिका प्राणायाम के 5 आवर्तन का अभ्यास करेंगे। बैठक स्थिति में आएंगे, अपने आप को चेक कीजिए, आपका शरीर शांत, स्वस्थ और नॉर्मल है। अगर सांसें बढ़ी हुई है तो और विश्राम लीजिए। प्रतिपल अपने आप को चेक करते रहना है। बटरफ्लाई, दोनों हाथ घुटने पे, पैर की पंजे पकड़ लेंगे और मस्तिष्क और नीचे और नीचे। अर्ध पद्मासन, पद्मासन, जिस भी आसन में आप सुख पूर्वक, सुख प्लस आसन, सुखासन, जिस आसन में आप सुख पूर्वक बैठ सकते हो वो सुखासन। श्वसन मार्ग शुद्धि, दूसरी नासिका से ऐसा करने से नाभि सक्रिय होती है, ऊर्जा का केंद्र सक्रिय होता है। श्वसन मार्ग में आने वाली रुकावटें मिट जाती है, आसानी से सांस की गति को बदल सकते हैं। कपालभाति करेंगे एक एक नासिका से 54 स्ट्रोक, तत्पश्चात शून्य कुंभक का अनुभव। राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, पूरा शुरू। सहज कुंभक, स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन, तीनों बातों का अनुभव। बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, पूरा शुरू।
सहज कुंभक, स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन। सावधान, दोनों नासिका से पहला राउंड। आज हम एक ऐसा प्रयत्न करेंगे, ये व्यक्तिगत प्रयत्न है। आप कपालभाति चालू रखिए जब तक आपका शरीर मना नहीं करता। शरीर कैसे मना करेगा? जब आपको बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा और आपकी पीठ में थोड़ा सा दर्द शुरू हो जाएगा। वो एक पॉइंट है जहां आपको कपालभाति बंद कर देनी है। 120-50 तक जा सकते हो। अगर आपको हार्ट की ट्रबल है तो आप बिल्कुल ना करें। अगर सेफ रहना है तो 100 के पश्चात ही और 100 कीजिए, बीच में रुक जाइए। लेकिन कोशिश करनी है, आपकी बढ़ी हुई क्षमता अगर आप चकासना चाहते हो, टेस्ट करना चाहते हो, तो कंटिन्यूअस कपालभाति कीजिए अपनी क्षमता और अपनी अंतिम लेवल जानने के लिए। ज्यादा शरीर को हिलाने की जरूरत नहीं, सहज कपालभाति का अभ्यास। सावधान, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, शरीर हल्का लेकिन टट्टार, पेचक, पूरा सुर। विश्रांति। मैंने 200 किए, अब मेरी क्षमता पूरी हो गई। अब शून्य कुंभक में जाइए, बिल्कुल शरीर स्थिर, मंद सांसें और शांत मन का गहराई से अनुभव करें।
प्राण शक्ति क्या है, प्राण ऊर्जा क्या है, महसूस कर पाएंगे। दोनों हाथ का घर्षण बाहर आ जाएंगे। 5 मिनट अनुलोम विलोम। बिना अनुलोम विलोम का अभ्यास 20 से 25 मिनट करना होता है, लेकिन 1 घंटे के वर्ग में ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप वक्त निकाल सकते हो, 20 से 25 मिनट कर सकते हो, तो आपकी प्राण क्षमता कई गुनी बढ़ जाएगी। तकलीफ तो क्या, तकलीफ का एहसास भी नहीं होगा। इतना पावरफुल ये नाड़ी शोधन प्राणायाम है। फिर भी हम 5 मिनट बिना अटके, बिना रुके, बिना थके, कॉन्स्टेंट निरंतर करेंगे, कुंभक और बंद के साथ। अच्छा बंद लगा तो 3 ही राउंड होंगे, लेकिन पर्याप्त होंगे। राइट बंद, लेफ्ट से रेचा, पूरा कुंभक और बंद। बात छोड़ेंगे, राइट से रेचा, राइट से पूरा कुंभक और बंद। बात छोड़ेंगे, लेफ्ट से रेचा, दूसरा राउंड पूरा कुंभक और बंद। छोड़ेंगे, राइट से रेचा, राइट से पूरा कुंभक और बंद। छोड़ेंगे, लेफ्ट से रेचा, तीसरा राउंड पूरा कुंभक और बंद। बात छोड़ेंगे, राइट से रेचा, राइट से पूरा कुंभक और बंद। बात छोड़ेंगे, लेफ्ट से विश्राम।
इतना ज्यादा, लेकिन शनै शनै धीरे धीरे करना है। कुंभक और बंद साथ लगा के अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है। 3 प्रकार है, सिर्फ क्रिया, कुंभक और बंद, और तीसरी क्रिया में आंतर कुंभक और बहिर्कुंभक भी होते हैं। ये कई सारे प्राणायाम हैं, लेकिन अगर आप अनुलोम विलोम ठीक से करते हो तो दूसरा कोई प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं। आपकी प्राण क्षमता बढ़ेगी, प्राणमय क्षमता बढ़ेगी, प्राणमय शरीर आपका विकसित होगा। हमारा शरीर पंचकोशीय है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये 5 लेयर है शरीर के। प्राणायाम से प्राणमय कोश की वृद्धि होती है और शरीर प्रकाशित होने लगता है, तकलीफें मिट जाती है, रोग सारे दूर हो जाते हैं, जिसे इम्यून सिस्टम और ऑक्सीजन लेवल कहते हैं, वो तो बहुत निम्न स्तर का बेनिफिट है। मन मस्तिष्क की शुद्धि होती, विचारों की शुद्धि होती, चित्तवृत्तियों की शुद्धि होने लगती है। आप करेंगे कुंभक और बंद के साथ भस्त्रिका प्राणायाम का पहला प्रकार। 21 भस्त्रा यानी छाती से सांस को बाहर फेंकता है, पेट की मूवमेंट नहीं होगी। 21 भस्त्रा, रेचक, पूरक, कुंभक और बंद। बंद यथाशक्ति, बंद छोड़ेंगे और दोनों नासिका से रेचक। इसके 5 प्रकार है। हम पहला प्रकार करते हैं, सावधान। हाथ की द्रोण मुद्रा, रेचक, पूरक, 21 भस्त्रा। कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे दोनों नासिका से। ये भस्त्रिका प्राणायाम का पहला प्रकार। अब दूसरे प्रकार में सब कुछ सामान्य, आखिरी रेचक राइट बंद करके लेफ्ट से करेंगे। पहले की सारी कुंभक और बंद तक की सारी क्रियाएं कॉमन। चलो करेंगे दूसरा प्रकार भस्त्रिका प्राणायाम। सावधान, रेचक, पूरक, 21 भस्त्रा। पूरक, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे राइट बंद, लेफ्ट से रेचक। तीसरे प्रकार में पहले की सारी क्रिया कॉमन, सिर्फ आखिरी रेचक लेफ्ट बंद करके राइट से। ये तीसरा प्रकार है। करेंगे सावधान, रेचक, पूरक, 21 भस्त्रा। पूरक, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे लेफ्ट बंद, राइट से रेचक।
चौथा प्रकार, सब कुछ लेफ्ट से करेंगे, आखिरी रेचक राइट से। पहले की सारी क्रियाएं लेफ्ट से, राइट बंद, लेफ्ट से रेचक, पूरक, 21 बस्तरा, पूरक, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, लेफ्ट बांध, राइट से रेचक। पांचवा प्रकार, सब कुछ राइट से, आखिरी रेचक लेफ्ट से। लेफ्ट बांध, राइट से रेचक, पूरा बस्तरा, कुंभक और बंद। बंद छोड़ेंगे, राइट बांध, लेफ्ट से ये भस्त्रिका के 5 प्रकार थे। प्रत्येक प्रकार को 3 बार कर सकते हो और फिर प्राण शक्ति जाग जाएगी। ऑक्सीजन लेवल सबसे छोटे स्तर का बेनिफिट है, जिसकी आज पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। इस तरह सिस्टेमेटिक, शनै शनै, धीरे धीरे अपनी क्षमता को पहचानते हुए अगर हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो निरोगी काया प्राप्तम, हमारी काया निरोगी हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा। युक्त अभ्यास न सर्व रोग क्षयो भवे, ये प्राणायाम का तप क्षीयते प्रकाशावरणम, अज्ञान का नाश होगा, शुद्ध शरीर का अनुभव होगा। धीरे धीरे करना है, समझ के करना है, धैर्य पूर्वक करना है, बिना डरे करना है, निरंतर करना है, अहोनिश करना है, भाव से करना है। 3 ओंकार करेंगे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, हाथ की ज्ञान मुद्रा, कंपनों का अनुभव पूरा। शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
भविष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों का दर्शन। उत्पन्न हुई ऊर्जा को चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आप खोलेंगे। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। योगा एक बहुत बड़ा विषय है। अब कई प्रकार के आसन है, कई प्रकार की मुद्राएं हैं, कई प्रकार के प्राणायाम हैं, लेकिन हम उतना ही खाना खा सकते हैं जितना हम पचा सके। तो आप उतना ही अभ्यास कीजिए जितना हम आसानी से कर सके, जिसका हमें अनुभव हो शरीर पे, मन पे, सांसों पे, चित्त पे। वही अभ्यास फलदायक होता है। याद रखिए, समझदारी, सजागता और अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका दिन शुभ हो। हरिओम।